एक जंगल में टूनी और उसका पति रहता था और उनके एक छोटी सी बेटी भी थी। वो बहुत गरीब थे। उनका घर भी कुछ खास ठीक नहीं था। टूनी का पति किसान था और टूनी जंगल के साहूकार के घर में साफ सफाई का काम किया करती थी। और टूनी के पति ने साहूकार से कर्जा ले रखा था। साहूकार ऐसे किसी को पैसे नहीं देता, लेकिन टूनी उसके घर पे काम करती थी, इसलिए उसने टूनी के पति को कर्जा दे दिया। टूनी की किस्मत में तो कुछ और ही लिखा था। एक दिन टूनी का पति किसी और चिड़िया के साथ भाग गया। टूनी को जब पता चला तो वो और उसकी बेटी पूरी तरीके से दुखी हो गए। टूनी बोलती है, हे ऊपर वाले, तूने मेरे भाग्य में ये कैसा पति लिखा जो अपनी फूल सी बेटी और बेसहारा पत्नी को ऐसे ही छोड़कर चला गया। अब मैं कहाँ जाऊँ? अपनी बेटी की परवरिश कैसे करूँगी? तभी साहूकार आता है और उसे पता चल गया था कि टूनी का पति भाग गया है। अरे टूनी, मुझे पता चला है तुम्हारा पति भाग गया है। क्या ये बात सही है? हाँ साहूकार जी, ये बिल्कुल सही बात है। मेरे तो भाग्य ही फूट गए। अब मैं अपनी फूल सी बच्ची को लेकर कहाँ जाऊंगी? अरे टूनी, तुम्हारे पति ने जो कर्जा लिया था उसका अब क्या होगा? साहूकार जी, मैं इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊं? मेरे पास इतने सारे पैसे नहीं हैं। मैं तो जैसे तैसे करके अपने घर चला रही थी। अब मैं आपके पैसे कहाँ से दूंगी? देखो टूनी, तुम्हारे साथ जो हुआ उसका मुझे बहुत दुख है, लेकिन मुझे भी तो मेरे पैसे चाहिए और ये घर भी तो मैंने तुम्हें किराए पे दिया है और इसका किराया तुम मुझे कब दोगी? रहम करो साहूकार जी, आपका कर्जा और आपके घर का किराया मैं कैसे दे पाऊंगी? मेरी तो कोई आमदनी भी नहीं है। मैं ये सब नहीं जानता। एक हफ्ते के बाद मैं आऊँगा। मुझे मेरा किराया और कर्जा दोनों सूद समेत दे देना। ऐसा कहकर साहूकार वहाँ से चला जाता है। टूनी दूसरों का घर का काम दिन रात करती है और उसे काम करता देख उसकी छोटी सी बेटी भी काम करना शुरू कर देती है। हे ऊपर वाले, ये कैसा दिन दिखाया तूने? मेरी फूल सी बच्ची को भी काम करना पड़ रहा है। जैसे तैसे एक हफ्ता बीत जाता है। फिर साहूकार आता है। टूनी, मेरे पैसे कहाँ है? कहाँ है मेरे पैसे? जवाब दो। आज मैं अपने पैसे लिए बिना नहीं जाऊंगा। साहूकार जी, रहम करो, मेरे पास इतने ही पैसे हैं। आप मुझे थोड़ा सा वक्त और दे दीजिए, मैं आपकी पाई पाई चुका दूंगी। ये सब नाटक बंद करो और मेरे पैसे नहीं दे सकती तो मेरा घर खाली करो और जंगल में कभी दिखाई मत देना। फिर टूनी अपनी बच्ची के साथ वो घर और जंगल छोड़कर चली जाती है। फिर टूनी एक टूटे फूटे घर में रहने लगती है। उसके पास खाने को कुछ नहीं था। उससे उसकी बच्ची की ये हालत देखी नहीं जा रही थी। वो सोच रही थी कि ये कैसा दिन दिखाया, मेरे बच्चे को खिलाने के लिए भी मेरे पास कुछ नहीं है। फिर टूनी दूसरे जंगल के साहूकार के यहाँ काम मांगने जाती है। वो साहूकार उसे नौकरानी का काम दे देता है। तुम मुझे एक कप चाय बना के दो। जी साहूकार जी, मैं अभी बना कर लाती हूँ। फिर टूनी चाय बनाकर साहूकार को दे देती है और साहूकार को उसकी चाय बहुत पसंद आती है। तो वो साहूकार बोला, अरे टूनी, तुम तो बहुत अच्छी चाय बनाती हो। ऐसी चाय तो मैंने कभी नहीं पी। तुम इतनी अच्छी चाय बनाती हो तो तुम नौकरानी का काम क्यों करती हो? तुम चाय की दुकान क्यों नहीं खोल देती हो? मेरे पास तो चाय पीने के पैसे नहीं हैं। ऐसे में मैं चाय की दुकान कैसे खोलूंगी? अरे मुझसे तुम कर्ज ले लो, फिर जब आ जाए तब लौटा देना। अरे नहीं नहीं साहूकार जी, एक बार मैंने कर्ज लिया था और उसका नतीजा क्या निकला वो मैं देख चुकी हूँ। अब मुझ में और हिम्मत नहीं है। अरे टूनी, वो कर्जा तुमने किसी और के लिए लिया था। ये तुम अपनी बच्ची और अपनी दुकान के लिए ले रही हो और इसे तुम चाय की दुकान खोल लेना और फिर जब तुम्हारे पास पैसे आ जाए तब मुझे लौटा देना। पैसे की चिंता मत करो, जब पैसे आ जाए तब लौटा देना। फिर टूनी उस साहूकार से पैसे लेकर बाजार में एक मटका चाय की दुकान खोल देती है और कुछ ही दिन में उसकी दुकान बहुत अच्छे से चलने भी लगती है। पूरे जंगल में टूनी की चाय की बहुत तारीफें होने लगती है। फिर टूनी उस साहूकार को कर्जा वापस दे देती है और अपने एक अच्छे से घर में अपनी बच्ची के साथ रहने लगती है और उसकी बच्ची की एक अच्छी परवरिश भी करती है।